जो तुम्हारा VMware और हमारे ubuntu डाउनलोड हो गई थी, अब हमने ये करना है कि हमने इसको VMware में इंस्टॉल करना है। VMware के बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ से आपने देखना हो तो आप जाके देख सकते हैं कि इसका काम क्या होता है और ये क्या करता है और किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है। अब इसको ओपन कर लें। इसको ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं मैं विंडो पे हूँ, कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, इसको एक फ़ोन कर लें। अब आपने यहाँ पे, ये मेरी पहले से 3 है, आपकी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ सिर्फ होम दिया होगा, आपने यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देगा, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि आपने उबंटू करनी है। तो मैं ब्राउज पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे सारे डिस्ट्रीब्यूशंस पड़े हैं, फेडोरा, आर्च लिनक्स और काली लिनक्स और कुबंटू, लिनक्स मिंट, पॉप ओएस। और इसके बाद यहाँ पे हमने उबंटू करनी है, तो यहाँ उबंटू पे क्लिक करें और ये तकरीबन 3 GB की है, इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे क्या होगा, उबंटू का जो वेरिएंट है वो डिटेक्ट हो गया, नेक्स्ट करें। यहाँ पर आपने 3 चीज़ें मेन आप यहाँ पे लिखनी है। एक तो पहले आप अपना नेम, मैं अपना नेम लिख देता हूँ अमर। ठीक है, आपने ये अपना यूज़र नेम और पासवर्ड हमेशा याद रखना, ये कभी नहीं भूलना। ये आपका मेन जो एडमिन वाला अकाउंट है उसका पासवर्ड होगा और उसका यूज़र नेम होगा। आप जब भी चाहेंगे कंसोल से इस पर स्विच कर सकेंगे। अब हम कभी भी जो है वो सुपर यूज़र यानी कि अपना एडमिन वाला अकाउंट यूज़ नहीं करते जब भी हम कोई नॉर्मल काम करें या कोई सिस्टम के लिए SFTP वगैरह या कुछ इस तरह का कर रहे हो, तो उसके लिए हमें एक यूज़र का अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है। तो आपने ये वाला जो बना रही है आपका एडमिन का अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटर का मेन, इसका आपने यूज़र नेम और पासवर्ड हमेशा याद रखना है। तो मैं नाम रख देता हूँ वेब मेंटोर। इसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड रख लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे, दोनों पासवर्ड सेम होने चाहिए। अब आपने सेलेक्ट करना है कि आपने इसको सेव कहाँ करना है। मैं यहाँ से आके इसको अपने D वाले फोल्डर में रख लेता हूँ, जो कि मेरी SSD नहीं, जो कि मेरी हार्ड ड्राइव है। ठीक है, SSD मेरी सी में है। तो मैं यहाँ के सॉफ्टवेयर्स में यहाँ के उबंटू फोल्डर का नाम बनाऊंगा। ओके, अच्छा, आप जो भी उबंटू में डिलीट करेंगे ना, वो उबंटू के अंदर डिलीट होगा, आपकी विंडो वाली फाइल्स को कुछ भी नहीं होगा। ये आप बेफिक्र हो जाए इसके लिए। ये अब आप जितनी इसको स्पेस अलॉट करेंगे उतनी स्पेस ये वाला फोल्डर लेगा और वहीं पर ही ये अपनी सारी जो कार्रवाई है सारी वो करेगा। ये उबंटू वाला जो फोल्डर है सारा काम जो है इसी के अंदर होगा। इससे बाहर ना आप निकल सकेंगे वर्चुअल मशीन से ना कुछ। ये फोल्डर आपका जो है वो आपके प्रोसेसर और आपकी रैम जितनी आप अलॉट करेंगे इसको वो लेगा। तो यहाँ पर आप नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे उबंटू 64 बिट है, मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से बस उबंटू भी रख सकता हूँ, या कोई भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर दें। यहाँ पर आपने इसको जो है स्पेस देनी है कि आपकी हार्ड ड्राइव में कितनी स्पेस ले। अच्छा, ये अलग से एलोकेट हो जाएगी इसको। इसके बाद आपकी विंडो से इसका कोई वास्ता नहीं होगा। आप इसमें जो भी चेंजिंग करेंगे वो सिर्फ इसी वर्चुअल मशीन में ही चेंज होगी। उबंटू के अंदर आपकी विंडो से इसका कोई वास्ता नहीं होगा। तो मैं इसको 40 GB दे देता हूँ। ठीक है, एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपकी डीम इंस्टॉल हो रही है, वर्क स्टेशन है, उबंटू है, और इसके बाद 40 GB इसको स्पेस दी हुई है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो नीचे चेक था पहले, ये वाला आपने यही रखना। ठीक है, इसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ भी सकते हैं। और इसके बाद इसको रैम जो है वो सिस्टम में से तकरीबन 4 GB लॉट हुई है। अगर मैं आपको अपने सिस्टम में दिखाऊँ तो मेरे सिस्टम में तकरीबन 16 GB रैम लगी हुई है। ठीक है, तो मैं इसमें से अब जो विंडोज़ यूज़ करती है वो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 6 GB तक है। तो मैं चाहूँ तो इसको 4 GB दे सकता हूँ और ये बिल्कुल ठीक है। अब जैसे आप कोई गेम का सर्वर बना रहे हैं वो वक्त के साथ साथ ज़्यादा GB रैम ले सकते हैं, तो आप इसको इतनी अलॉट कर दें। अच्छा, यहाँ पे भोग है क्या, इसको आप यहाँ से ये ऊपर नीचे करके इसको साइन कर सकते हैं। और आपने मेन्यू को ओपन करना तो कस्टमाइज हार्डवेयर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 9 GB मिल रही है। 9 GB अगर आपने दे दी इसको और आपने कोई अपने PC पे कोई हैवी वाला काम करें, तो अगर ये वर्चुअल मशीन ऑन है तो ये रैम उसको जो है अलॉट इधर ही रहेगी, उसको आपकी जो विंडोज़ में आप चला रहे होंगे उसको नहीं मिलेगी। तो ये आपने ख्याल रखना है कि जब आप इसको चला रहे हो इतनी ही रैम इसको अलॉट करें जितनी आपको ज़रूरत हो, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तकरीबन इसको 5 GB तक कर देता हूँ, 5024। ठीक है, 5 GB इसको अलॉट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन भी दे रखे कितनी जा सकती है, यहाँ पे 128 GB तक आप ले जा सकते हैं इसको। अब आ जाते हैं प्रोसेसर के ऊपर। अब प्रोसेसर का ये नंबर ऑफ कोर्स होते हैं। आप सर्च कर सकते हैं जो यूट्यूब पे जाके यहाँ कहीं भी कि आपके प्रोसेसर में कितने कोर्स हैं। मेरा कोर i5 8 जनरेशन K सीरीज़ का, तो इसके अंदर 6 कोर होते हैं। तो मैं इसको 2 कोर दे सकता हूँ और जो 4 कोर हैं वो मेरे बाकी विंडोज़ के लिए लौट रहे हैं। वो इसको यूज़ भी कर सकता है, लेकिन विंडो इसको यूज़ भी कर सकती है पूरे 6 कोर को। लेकिन यह कि अगर पूरे 6 कोर यूज़ हो तो आपका लैग फील होगा या आपके कंप्यूटर जो वो हेल्ड होगा या रुक रहा होगा, इस तरह से आपको महसूस होगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि इसको कम से कम ही दे दें। तो मैं इसको 2 ही दे देता हूँ, 2 ही काफ़ी होता है इसके लिए। फिलहाल अगर आप हैवी वर्किंग नहीं करें, फिलहाल सीख रहे हैं, तो फिलहाल आप इसको 1 भी दे दें या एक भी दे दें तो काफ़ी है। लेकिन मैं इसको 2 दे देता हूँ, 2 काफ़ी है इसके लिए। बाकी इसको ऐसे ही रहने देना। तो यहाँ पर आपने आके मेन जो हमारा जो सर्वर अगर इंटरनेट पे अवेलेबल आपने करा, तो यहाँ पे आपने नेटवर्क अडॉप्टर पे आना है या नेट पे यहाँ आपने ब्रीच कर देना है।
और यहाँ पे आके रेप्लिकेट फिजिकल कनेक्शन स्टेट, ठीक है, इसको क्लिक करके बस अब आपका सारा कुछ सेटअप हो गया। यहाँ पे अगर आप इसको क्लोज करना चाहें या पोर्ट चेंज करना चाहें अपने यूएसबी की, वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी चेंज करना चाहें यहाँ पे, या साउंड कार्ड वगैरह भी, या आप अपना मोनीटर किसी और मोनीटर पे आप चलाना चाहते हैं तो उस पर भी आप इसको चला सकते हैं। ठीक है जी, तो मेन यही थी, बस इसको क्लोज कर देते हैं हम। रैम और प्रोसेसर और आखिरी नेट, इसको क्लोज कर दें। इसके बाद ये सारा आप यहाँ कंफर्म कर लें कि आपने जो चेंजेस किए हैं यहाँ पे लॉट हैं, यहाँ पे ब्रिज ऑटोमेटिक, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे फिनिश कर दूंगा और ये अब वर्चुअल मशीन रन हो जाएगी। यहाँ पे आपको जो कुछ दिखाएगा इसका आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको कीबोर्ड का कहेगा, कीबोर्ड का आपने यस कर देना है या आई हैव फिनिश्ड कॉपी, ठीक है, ये आपने टिक कर देना। बाकी अब इसको रन, अब आपने ये ऐसे ही चलेगा। अगर आपने फुल स्क्रीन करना है तो यहाँ पे ऊपर ये दिया हुआ, इसको क्लिक करेंगे। ये आपका बाय डिफॉल्ट क्लोज नहीं होगा, ये आपका बाय डिफॉल्ट इस तरह से होगा, ये हमेशा ओपन रहेगा। ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको ओपन रहने दें। अगर नहीं रहने देना तो आप यहाँ पे इसको हाइड कमांड बार इसको आप टिक कर दें तो ये ऊपर हमेशा छुप जाया करेगी। तो ज़्यादा अच्छा ही रहता है कि ये छुप जाए ऊपर। ओके जी, जो पहला प्रोसेस है वो इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आपको ये एक दफ़ा रीस्टार्ट करेगा और उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं इसकी स्क्रीन पे लॉगिन वाले पे। जो आपने पासवर्ड रखा था वो आप यहाँ पे लिख देंगे। आपका बाय डिफ़ॉल्ट नम लॉक काम नहीं करेगा तो आप नम लॉक ओपन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये ओपन हो गया, अब ये चलेगा। ठीक है जी, ये उबंटू ओपन होगी। यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर यहाँ पे आप ये करना चाहते तो ये लाइव पैचेस अगर ये करना है आपने एक्टिवेट, ये कर सकते हैं। मैं वैसे यूज़ नहीं करता इसको, तो मैं यहाँ पे ये इसको इम्प्रूव वाले को आप नो कर दें। अगर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन कोई मतलब कि डेवलपर्स आपसे लेते हैं तो वो आप अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे नो पे डो नॉट सेंड पे कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, इसके बाद प्राइवेसी लोकेशन सर्विसेज, ये आपने ओपन करना चाहते कर सकते हो। तो आपकी ये सर्विसेज आपके अपनी लोकेशन जो आपका कंट्री है उसके लिए से देगा। मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट ही कर देता हूँ, इसको ऐसे रहने देता हूँ। और यहाँ पर जो है आपके सामने एक अपडेट का ऑप्शन भी देगा, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अभी 322 MB की अपडेट, आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका सारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके जो जितने भी डाटा हैं वो आप, जो आपके जितने भी पैकेजेस हैं सॉफ्टवेयर हैं वो आप अपने कमांड लाइन से अपडेट करेंगे। वो मैं आपको जो इंस्टॉलेशन है वो वाली वीडियोस कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताऊंगा।